महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुके के हरिहरेश्वर में समुद्र में संदिग्ध नाव पकड़ी गई है। इस नाव में AK-47 समेत कुछ और हथियार भी बरामद किए गए हैं। नाव के पकड़े जाने के बाद रायगढ़ जिला पुलिस ने जिले भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रायगढ़ पुलिस के अलावा ATS चीफ विनीत अग्रवाल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। बोट से 3 AK-47 राइफल्स, कारतूस और कुछ कागजात बरामद किए गए हैं। रायगढ़ पुलिस और ATS की टीम मामले की जांच कर रही है। ड्रोन से हथियार ड्रॉपिंग मामले में NIA ने जम्मू श्रीनगर समेत कई जगहों पर छापा मारा है। कठुआ और डोडा में छापेमारी हुई है। आतंकी मुनीर फसल के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। NIA की टीम की रेड को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसी के हाथ अहम सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि सीमा पार से आतंकियों को ड्रोन से हथियार पहुंचाए गए थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर RTO संतोष पाल के आलिशान घर पर EOW का छापा पड़ा। RTO के जबलपुर में शताब्दीपुरम पर EOW की रेड हुई है और EOW को RTO की अब तक आय से 650 गुना ज्यादा संपत्ति का खुलासा किया गया है और अब तक की कार्रवाई में 6 आलीशान मकान, 1 फार्म हाउस, 2 महंगी कारें और 2 बाइक मिली है। 16 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। RTO के घर से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद ये रेड की गई। नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद JDU में बगावत सामने आ गई है। JDU विधायक बीमा भारती ने नीतीश कैबिनेट में शामिल हुई लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीमा भारती ने लेसी सिंह के इस्तीफे की मांग की। बीमा भारती ने कहा कि गलत लोगों को मंत्री बना दिया गया। बिहार के कैबिनेट मंत्रियों पर सियासत और गर्माती जारी है। बीमा भारती के आरोपों पर भड़के नीतीश कुमार, कहा हर किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, कहीं जाने का मन है तो जाएं, बीमा गलत बात ना करें। साथ ही लेसी सिंह पर लगाए गए आरोपों पर नीतीश कुमार भड़के, कहा जब बीमा को पढ़ना तक नहीं आता था तब हमने मंत्री बनाया। बिहार के कैबिनेट मंत्रियों को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश कुमार पर हमला। न्यूज 24 से खास बातचीत के दौरान अश्विनी चौबे ने कहा नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार की जनता नीतीश से कह रही है कि गद्दी छोड़ो। लालू के परिवार के साथ बैठकर नीतीश ने दागियों को मंत्री बना दिया है। जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं वो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में बाहरी को वोट के अधिकार पर सियासत भी तेज हो गई है। गैर कश्मीरियों के वोटिंग राइट को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला बन गई है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के वास्तविक मतदाताओं के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित है कि उसे सीटें जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को आयात करने की जरूरत है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने इस कदम को खतरनाक करार दिया। सज्जाद लोन ने कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम विनाशकारी होगा। यूपी के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी का एक्शन। मुख्तार के करीबियों पर ईडी ने छापे मारे। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार अंसारी के घर पर छापा पड़ा। मुख्तार के रिश्तेदारों और करीबियों से ईडी की पूछताछ भी जारी है। मुख्तार के करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे और गाजीपुर के कई जगहों पर भी ईडी की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। बिहार के मंत्री कार्तिकेय सिंह पर विवाद के बीच बड़ी खबर। बीजेपी के बाद अब महागठबंधन से भी कार्तिकेय कुमार को हटाने की मांग उठने लगी है। नीतीश कुमार की सरकार को बाहर से समर्थन कर रही भाकपा माले ने मंत्री कार्तिकेय सिंह को पद से हटाने की मांग कर दी है। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने सीएम नीतीश से अपील की, कहा कार्तिकेय सिंह के मंत्री पद पर पुनर्विचार करे सरकार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।